इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना तो ये है कि कौतुक देखि पतंग भुलाना, माँ एक मास दिवस ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना। श्री अयोध्या में जो श्री राम जन्मोत्सव का विलक्षण कौतुक हो रहा है, उत्सव हो रहा है, उसको देखकर भगवान सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई और 1 महीने तक भगवान सूर्य कहीं नहीं गए। अब आधुनिक विचारक लोग कहेंगे कि ये कोरी भावुकता की बातें हैं, 1 महीने तक दिन ही दिन रहा आवे, सूर्य अस्त ही न हो, ये कैसे संभव है? आपने सुना कहीं 1 महीने का दिन? और सूर्योदय सूर्यास्त का समय निश्चित है। आप पंचांग उठाकर देखिए तो अक्षांश रेखांश के अनुसार कहाँ कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्योदय होता है, कहाँ कितने बजे और कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य अस्त होता है। अलग अलग जगह का स्टैंडर्ड टाइम सूर्योदय और सूर्यास्त का दिया हुआ होता, उसी के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार होती, जन्मांग तैयार होता है। तो समय को न घटाया जा सकता है, न समय को बढ़ाया जा सकता। समय तो ज्यों का त्यों रहेगा। हम लोग कहते आज का समय बहुत जल्दी चला गया, ये बात बिल्कुल झूठी है। जल्दी क्या चला गया? जितने समय का सेकंड होता उतने ही समय में सेकंड हुआ, जितने सेकंड का मिनट होता उतने ही समय का मिनट हुआ, जितने मिनटों का 1 घंटा होता उतनी मिनट का 1 घंटा हुआ, और जितने घंटों का 1 दिन होता उतने घंटों का दिन हुआ, जितने घंटों की रात होती उतने घंटों की रात हुई। 24 घंटे दिन और रात में होते तो 24 घंटे हो गए। इसमें क्या घटा और क्या बढ़ा? कुछ घटा बढ़ा नहीं। कहीं 23 घंटा रह जाते हों, 22 घंटा रह जाते हों 24 घंटे में, या 24 घंटे के 26 घंटा 37 घंटा हो जाते हों, तब तो आप कह सकते हैं कि बढ़ गया। या 24 के 23, 22, 21, 20 रह जाते हों तो कहेंगे कि घट गया। तो क्या घटा क्या बढ़ा? कुछ नहीं। लोग कहते अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। ये बात झूठी है कि सच्ची? बिल्कुल झूठी बात। सवेरा जल्दी कैसे हो सकता है? जब रात रात्रि के समय पर हुई तो सवेरा सवेरे की समय पर होगा। हम इतने प्रमादी हो चुके हैं कि मुर्दे के जैसे 8 घंटे पड़े रहने पर भी अभी हमारा मन सोने से नहीं भरा। अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। तो समय का गणित है, इस समय के गणित को कैसे बदला जा सकता है? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की यह पंक्ति, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि थाकेऊ निशा कवन विधि होए, ये कैसे इसका अर्थ लगाएंगे? इस संबंध में मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, आप अपनी बुद्धि का अतिरेक कम से कम सत्संग में न लगावें, और जो विषय हैं उनमें अपनी बुद्धि खूब लगाओ, कोई मनाही नहीं है। भगवान की लीला संपादिका शक्ति है योग माया। क्या है?
भगवान की लीला संपादिका शक्ति है योग माया, जो भगवान की लीलाओं का संपादन करती है, व्यवस्था करती है लीला की। उस शक्ति का नाम है योग माया। और वो योग माया कैसी है जानते हैं? अघटित घटना पटी ऐसी है, जो घटना घट नहीं सकती उस घटना को घटाने में बहुत पटी ऐसी है, बड़ी कुशल है, बड़ी चतुर है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अयोध्या की संपूर्ण प्रजा राम जन्मोत्सव के समय दशरथ जी के महल के भीतर आ गई। आप विचार कर सकते हैं क्या? संभव है क्या? अयोध्या की सीमा लखनऊ तक है। आज अयोध्या सिमट के छोटा सा रह गया। बहुत दूर तक अयोध्या जी की सीमा है। और संपूर्ण उत्तर कौशल की प्रजा राम जन्मोत्सव के समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में आ गई। भई भीर भी भूपति के द्वारे और रज हुई जाए पसान पवारे। इतनी भीड़ हो गई कि पत्थर फेंक दो तो लोगों के पैर से वो पत्थर घिस घिस कर कुचल कुचल करके थोड़ी ही देर में रज बन जाता, धूल के सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता। इतनी भीड़ है। संभव तो नहीं है, पर भगवान की अचिंत लीला संपादिका शक्ति योग माया अयोध्या की चले क्या? अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल के प्रांगण में उपस्थित कर सकती है। भगवान की योग माया के लिए कोई कठिनाई नहीं है। भगवान ने ब्रज लीला में गोवर्धन धारण किया, 7 कोस के गिरिराज हैं और 84 कोस के ब्रजवासी और उनकी गैया बछड़ा बचिया सबके सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। 84 कोस की गैया 7 कोस में आ सकती हैं क्या? और सभी ब्रजवासी आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। पर भगवान की अचिंत्य लीला संपादिका शक्ति योग माया के प्रभाव से 7 कोस के गिरिराज जी में सारी 84 कोस की प्रजा आ गई। और एक उदाहरण हम आपको दें। हमारे वृंदावन में जिस मोहल्ले में मलुक दासी का स्थान है, मलुक पीठ है, वहीं बंसीवट है। और बंसीवट में ही महारास हुआ। कितनी गोपियां थी? 8, 10, 12, 15, 16, 100, 200, 500, 1000 कितनी थी? संत तो कहते हैं अनंत कोटि, करोड़ नहीं, करोड़ों में भी अनंत लगा दिया, कोई गिनती नहीं थी। इतनी गोपियां एक मोहल्ले की जगह में आ सकती हैं, यमुना जी के पुलिन में आ सकती हैं। पर ये भगवान की योग माया मुपाश्रिता, छोटे प्रदेश में भी अनंत प्रदेश को स्थापित कर देने की क्षमता भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया में। ठीक इसी प्रकार से एक सूर्योदय से लेकर एक सूर्यास्त के समय में 1 महीने के समय को प्रतिष्ठित कर देने की सामर्थ्य भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया में है। आपको तो एक दिन एक रात, एक दिन में 1 महीने की बात लग रही है। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी योग माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, हो जाएगी। वो अपनी यज्ञशाला में बैठे प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे रहे थे। एक आहुति हाथ में ली, शाकिल्य की,
और बोले नारायणाय नमः स्वाहा। प्रज्वलित अग्नि में आहुति को भस्म होने में कितना समय लगेगा? बोलो। खूब अग्नि धधक रही हो और इतनी सी आहुति को जलने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, चौथाई मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में जल जाएगी। इतनी देर के समय में मार्कंडेय ऋषि को अनुभव हुआ कि हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं गिर रही हैं और हमारे देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया और महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनको लगा कि लाखों करोड़ों वर्ष उस समुद्र के महाप्रलय के जल में हमको थपेड़े खाते हुए व्यतीत हो गया। कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते, कभी बाहर आ जाते, कभी भीतर चले जाते। अंत में समझ गए कि अब मैं तो बिल्कुल मरा, हाय मरा, प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए। जैसी हृदय से पुकार निकली तो क्या देखते हैं, प्रयाग की बात है। तो देखते हैं बटपत्र के ऊपर एक छोटा सा बालक अपने दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ के पैर का अंगूठा मुख में डाल रहा है। तो मार्कंडेय जी सोचने लगे कि कैसा विचित्र बालक, इतना छोटा, इतना सुंदर बालक इस प्रलयकालीन जल में ये बच कैसे गया? और बट का पत्ता कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतने बड़े पत्ते पर लेटा है तो लाल जी कितने होंगे, इतने छोटे से। कितना प्यारा लग रहा है। वो अपने ही हाथ से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। ये डूबा नहीं, प्रसन्न है, इसका कोई रक्षक दिखाई नहीं पड़ता, ये कोई विलक्षण बालक है, ऐसी बात सोच रहे थे। तब तक वो बालक खिलखिलाकर हंसा तो उसके मुख में ये घुस गए, प्रविष्ट हो गए, पेट में चले गए मुख मार्ग से। हजारों युग व्यतीत हो गए, युग युग। न जाने कितने ब्रह्मांडों की यात्रा कर ली, अपने आश्रम में भी हजारों लाखों वर्ष रह गए। और इतना सब होने के बाद जब फिर भगवान हंसे तो मार्कंडेय जी फिर बाहर। तो क्या देखते हैं, न जल है, न बटवृक्ष है, न पत्ता है, न बालमुकुंद है। मैं तो अपनी यज्ञशाला में हवन करने बैठा हूँ और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति छोड़ी थी अभी पूरी जल नहीं पाई कि इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया। इसको कहते योग माया। अरे आपको आश्चर्य होता है? हम तो कहते हैं एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान की योग माया चाहे तो सैकड़ों ब्रह्माओं की आयु को प्रतिष्ठित कर सकती है। आप क्या कह रहे हैं? इसलिए भगवत लीला श्रवण में कभी संदेह न करें कि मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया मरम न जाने कोई। जब कोई मरम नहीं जानता तो तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? हैं? रथ समेत रवि था गेऊ निशा कवन विधि हुई। हाँ हाँ। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। यह रहस्य
काहू नहीं जाना रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुण गाना दिन मणि चले करत गुण गाना। जयति जयति रामो राम जी की जय हो। जयति जयति रामो जयति जयति राम सूर्यवंश प्रदीपा। आज भगवान सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं। एतावता भगवान सूर्य बहुत आनंदित हैं। गुणगान करते हुए सूर्य चले गए। आज हमारा सूर्यवंश धन्य हो गया, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम प्रकट भये हैं। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। इस उत्सव को देख करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए और अपने भाग्य की सराहना करते हुए सभी देवी देवता सुर मुनि सिद्ध सब अपने अपने लोकों में गए। फूले फिरत अयोध्यावासी फूले फिरत अयोध्यावासी। फूले फिरत अयोध्यावासी। फूले फिरत अयोध्यावासी। सुंदर सुत जायो कौशल्या। सुंदर सुत जायो कौशल्या। रामचंद्र सुख राशि। रामचंद्र सुख राशि। फूले फिरत अयोध्यावासी। फूले फिरत अयोध्यावासी। घर घर बंदन बार साथिया। घर घर बंदन बार साथिया। मोतीन चौक पुराए। मोतीन चौक
नाचत गावत देत बधाई। नाचत गावत देत बधाई। मनु घर घर सुत जाए। मनु घर घर सुत जाए। फूले फिरत अयोध्यावासी। फूले फिरत अयोध्यावासी। गली गली गजबाजी जहाँ तहाँ गली गली गजबाजी जहाँ तहाँ। हल्का दिए तवे याचक जन थोरे। दान बहुत याचक जन थोरे। कापे जात सके जात सके। फूले फिरत अयोध्यावासी। फूले फिरत अयोध्यावासी। कितना अधिक दान दिया जा रहा है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के द्वारा कि दान की मात्रा अधिक हो गई, ग्राहक कम रह गए। याचना करने वालों की संख्या कम हो गई, दाताओं की संख्या बढ़ गई, दान सामग्री बढ़ गई। इतना मिला कि उठा उठाकर याचक ले जा भी न सके। कहां तक ले जाए, कहां तक ढोवे, ऐसी स्थिति आ गई। हमारे वृंदावन में एक गौड़ीय परंपरा के एक संत थे,
श्री हरिनाम दास जी, सखा सदन वाले महाराज जी। तो हम पहली बार वहाँ उनके यहाँ कथा में गए, तो हमने देखा जिस दिन नंदोत्सव था, बोले नंदोत्सव वाले दिन पूरे दिन नंदोत्सव ही होगा और कुछ नहीं होगा, बस चौथे दिन जन्म कर दो, 5वें दिन पूरा नंदोत्सव। तो दूसरे दिन हमने देखा कि जितने श्रोता आए, जितने महात्मा आए, वो सब एक एक थैला लेके आए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कथा में थैला लेकर सब क्यों आए हैं, बड़ा बड़ा झोला। और जब फिर बधाई बटी और लुटाई गई और सबके थैला भर गए, थैला भरने के बाद कुछ सामान इधर उधर लटकाना पड़ा, तब समझ में आया कि ये थैला लेकर लोग क्यों आए, इतनी सामग्री लुटाएगी। तो एक संत की बात जो हमने अपनी आंखों से देखी है, वे अपने ठाकुर जी के उत्सव में इतना लुटा सकते हैं, तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जो उदार चक्र चूड़ामणि भी हैं, उन्होंने कितना लुटाया होगा, कोई सीमा है क्या? दशरथ भूप भंडार मुकर किए, दशरथ भूप भंडार मुकर किए, बंदी अभर भरे भरे, सकट सोली ताही सो हमला, सकट सोली ताही सो हमला, ढोए ढेर धरे धरे, सुख देन काज रवि, संग कमल सुख देन काज रवि, राघव उदय करो करो रवि, मुदित देव दुंदुभि बजावत, मुदित देव दुंदुभि बजावत, निशिचर तिमिर हर्यो हर्यो, जगति मीर हर्यो हर्यो, देत आशीष नगर नारी नर, देत आशीष नगर नारी चिरजीवी
चिरजीवी रघुवीर श्री अग्रदास आनंद अखिल पूर अग्रदास आनंद अखिल पूर मिटी ताप तन पीर मिटी ताप फूले फिरत अयोध्यावासी फूले फिरत अयोध्यावासी सुंदर सुत जायो कौशल्या सुंदर सुत जायो कौशल्या रामचंद्र सुखरासी रामचंद्र सुखरासी फूले फिरत अयोध्या वासी फूले फिरत अयोध्यावासी रेवासा स्थान के संस्थापक श्री पयहारी जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की एक दो बधाइयाँ नहीं, सैकड़ों बधाइयाँ। राम जी के प्राकट्य की, किशोरी जी के प्राकट्य की, बहुत सुंदर सुंदर बधाइयाँ हैं। रेवासा धाम अपने आप में एक बहुत ही अनुपम, बड़ा पवित्र, बड़ा सिद्ध स्थान है। आप तो गए ही होंगे, रेवासा गए कभी? रेवासा धाम जाने का अवसर आया कभी? स्वयं सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज ने लिखा है कि लगभग 12 वर्ष हम पतित पावन जी श्री पयहारी जी की सन्निधि में 12 वर्ष तक रेवासा में निवास किया। श्री गुरु नानक देव जी वहाँ 1.25 महीना विराजे। सिख परंपरा के 10 गुरुओं में प्रथम गुरु, और श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी भी वहाँ पधारे। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र उदासीन परंपरा के आचार्य, उदासीनाचार्य श्री चंद्र भगवान, वे भी 1200 साधुओं की जमात लेकर आए। वो भी लगभग 1 महीने वहाँ विराजे। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वहाँ 4 महीने निवास किया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने 1 रात्रि वहाँ निवास किया। संत दादू दयाल जी वहाँ 3 बार आए। राम स्नेही परंपरा के 2 पीठ वहाँ से निर्गत हुए, रैण पीठ दरियाब जी महाराज वाला, तो शाहपुरा पीठ श्री रामचरण दास जी वाला। निरंजनी संप्रदाय भी वहीं से निकला। निर्गुण सगुण इतनी धाराएं वहाँ से निकली। और रामानंद संप्रदाय के तो 14 द्वारे वहाँ से निकले।
14 द्वारे, 1 द्वारा 2 द्वारा नहीं महाराज जी, 14 द्वारे रामानंद संप्रदाय के रेवासा धाम से अग्रपीठ से निकले हैं। उसी से इसकी महिमा प्रमाणित होती है कि सदगुरुदेव स्वयं स्वीकार करते हैं परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी कि हम वहाँ 12 वर्ष विराजे हैं। तो हमारा भाव है अब निरंतर श्री रेवासा धाम के प्रकाश का, विकास का, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और उत्सव महोत्सव भी हरिगुरु संतों की कृपा से निरंतर हो रहे हैं। तो सद्गुरु परिवार के सभी प्रेमी भक्तों को हमारा विनम्र आग्रह है कि किसी न किसी एक उत्सव में आप लोग पूरे परिकर सहित वहाँ पधारिए। और वो एक बहुत ऐसी जगह पर स्थल है, वहीं से निकट में जीर्ण माता जी हैं जो सिद्ध भगवती का शक्तिपीठ है। वहाँ से दूसरी ओर जाओ तो शाकंभरी माता हैं और उधर थोड़ी दूर जाओ तो सालासर बालाजी हैं। सालासर बालाजी तो वहीं से ही एक प्रकार से सालासर बालाजी को प्रकट करने वाले श्री मोहनदास जी महाराज वो रेवासा के ही साधु थे, इसलिए सालासर जी का तो गुरु स्थान है रेवासा। वहीं से थोड़ी दूर जाओ तो शाकंभरी माता, और वहीं से 20-25 किलोमीटर दूर जाओ तो खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा का नाम तो सुना होगा। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। बोलो श्री खाटू श्याम बाबा की जय। ऐसे परम पुनीत सिद्ध स्थल में एक किशोरी जी की बधाई और जानकी जी की बधाई, क्योंकि हमारे यहाँ संतों में ऐसा माना जाता है कि रघुनाथ जी की बधाई हो जाए और किशोरी जी की न हो तो बधाई पूरी नहीं मानी जाती। दोनों बधाई हो जाए युगल सरकार की तो बधाई पूरी मानी जाती। वैसे तो बहुत बधाइयाँ हैं, लेकिन केवल एक बधाई गाएंगे बस, क्योंकि कथा का भाग बहुत शेष है। फिर कथा भाग की चर्चा करेंगे। सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार। 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 प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी। प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी। प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी। प्रगटी सुता सुलक्षण सुंदरी। मिथिला अवध श्रृंगार। हाँ मिथिला अवध श्रृंगार। सुने नारानी बजत बधाई तेरे द्वार।
सुने नारायणी भजत बधाई तेरे द्वार। रघुकुल तिलक द्वार तेरे आई हैं। 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 भूपति मुनीन समाज हाँ भूपति मुनीन समाज सुने नारायणी भजत बधाई तेरे द्वार। सुने नारायणी भजत बधाई तेरे द्वार। श्री अग्र अली युकी स्वामिनी प्रगति। श्री अग्र अली युगी स्वामिनी प्रगति। श्री अग्र अली युकी स्वामिनी प्रगति। श्री अग्र अली युगी स्वामिनी प्रगति। रसिकन हिय अनुराग रसिकन हिय अनुराग। सुने नारायणी बधाई तेरे द्वार। सुने नारायणी भजत बधाई तेरे द्वार। सुने नारायणी भजत बधाई तेरे द्वार। बोलो युगल सरकार की भगवान शिव कथा सुना रहे हैं भगवती जगदम्बा पार्वती को। और कथा सुनाते सुनाते एक बात ऐसी सुनाने लगे, बोले और एक कहूँ निज चोरी।
मैं एक चोरी अपनी तुमसे कहना चाहता। चोरी जानते हैं? माने तुमसे छिपाकर मैंने एक लीला की। यद्यपि तुम मेरे निकट ही थी, लेकिन तुम्हें खबर नहीं पड़ पाई और मैं लीला करके चला भी गया लीला करने, और लीला संपादित करके आ भी गया, और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। इसलिए शंकर जी ने इसको चोरी कहा। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा। हे पर्वत नंदनी तुम सुनो। चोरी तो छिपाने की चीज है कि छपाने की, प्रकाशित करने की? बोले हमें पता है, अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। हम अपने कपट की बात भी तुमको बतावेंगे तो उससे तुम कदापि विचलित नहीं होगी और अधिक प्रसन्न ही होगी। क्या लीला है? बोले जब राम जन्म हो गया, राम जन्म महोत्सव हो गया और प्रभु प्रकट भये हैं श्री अयोध्या जी में, और हम ध्यान में तो उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रामलला का दर्शन करने अब तक नहीं पहुंच पाए। तो भोले बाबा के मन में व्याकुलता है, त्वरा है कि अपने इष्ट देव मम बालक रामू, इष्ट देव का दर्शन कैसे करके आऊं। भगवान शंकर कहते मैंने कागभुसुंडी जी को अपने सहयोगी के रूप में साथ में लिया और मनुष्य का रूप धारण किया। अयोध्या में न कागभुसुंडी को कोई पहचान सका और न मैं भूत भावन विश्वनाथ हूँ, इस रूप में लोग मुझे भी नहीं पहचान सके, क्योंकि मैं बूढ़ा ज्योतिषी बन गया और कागभुसुंडी मेरे चेला बन गए, शिष्य बन गए। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। क्या कर रहे थे आप अयोध्या जी में? परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। ये धाम में रहने की पद्धति है। चित्रकूट धाम जाओ, चाहे वृंदावन धाम जाओ, चाहे अयोध्या जी जाओ, धाम में किस पद्धति से जाना चाहिए और धाम में रहकर अपना समय किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, इसकी पद्धति भगवान शंकर बता रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद विभोर होकर प्रेम सुख में एकदम खिले हुए हृदय से धाम में विचरण करना चाहिए। बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। अयोध्या की गली गली में घूम रहे हैं। महाराज जी कहते वृंदावन दर्शन करने हैं, बोलो किसी गली में घुस जाओ, गली से गली में चले जाओ, गली से गली में चले जाओ, और जहां थक जाओ वहीं बैठ जाओ, वहीं कोई लीला प्रकट हो जाएगी। यहां तो भूलने भटकने की भी महिमा है। चित्रकूट धाम भी श्री सीताराम जी का सुख विलास है और श्री वृंदावन श्यामा श्याम का सुख विलास है। इसलिए ये भी जो वृंदावन है वह चित्रकूट है और जो चित्रकूट है वह श्री वृंदावन है। अद्भुत है चित्रकूट की। तो परमानंद प्रेम सुख फूले। धाम में जाते ही हम साक्षात धाम में पहुंच गए।
धाम की प्राप्ति माने साक्षात युगल सरकार की प्राप्ति। ये अनुभव करके हृदय आनंद से भर उठे, प्रेम सुख में फूल जाए और बीथिन फिरहीं गली गली में विचरण कर रहे मगन मन भूले। मानसी में तो शंकर जी ने इतना ही कहा, पर जिस गीतावली का आप लोग रोज श्रवण कर रहे हैं, इसी गीतावली में एक बड़ा सुंदर पद इस भाव का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण। बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो। आज एक विलक्षण ज्योतिष शास्त्र का विद्वान ब्राह्मण अयोध्या में आया है। कितना विलक्षण है, बोले करतल निरखी, केवल हस्तरेखा देख करके, हथेली देख करके कहत सब गुण गण, भूत भविष्य वर्तमान सब बोलने लग जाता है। और एक दोनों नहीं, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो, किस स्वरूप में आए हैं? बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, संग सुशीष्य सुनत कौशल्या, संग सुशीष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन दिवा बुलायो, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमीक आयो, अवध
एक आयो। भगवान शंकर ने अपना नाम रखा शंकर दत्त शर्मा, पंडित शंकर दत्त शर्मा अपना नाम रखा। और कागभुसुंडी जी ने उनके शिष्य का स्वरूप धारण किया, उन्होंने अपना नाम रखा पंडित भुसुंडी दत्त शर्मा। और जब महल की दासियों ने महारानी कौशल्या को बताया, बड़े दिव्य चमत्कारी हिमालय के सिद्ध योगी ब्राह्मण देवता आए हैं, हथेली देख करके ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, तो बोले उनको भी भीतर लाया जाए। अब वयोवृद्ध ब्राह्मण का तो रनिवास में प्रवेश हो गया, लेकिन युवा शिष्य कागभुसुंडी जी के लिए कहा कि पंडित जी आप जवान हो, यहाँ रनिवास है, माताओं का ही निवास है, रानियों का निवास है, आप बाहर बैठिए। कागभुसुंडी जी थोड़े से उदास हो गए, गुरुजी हमको भीतर जाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा भाई देखो ये चेला तो हमारा साथ जाएगा। क्यों? बोले इसकी आंख बहुत अच्छी है, हम बूढ़े हैं, हमारी आंख की ज्योति उतनी बढ़िया नहीं है, तो सूक्ष्म रेखाएं तो यही देखेगा, फलादेश में करूँगा, इसलिए इसके बिना हमारा ज्योतिष चलेगा नहीं। तो भाई चलो, दोनों चलो। और श्री भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में, ज्योतिषी बाबा के रूप में, और कागभुसुंडी जी भी ज्योतिषी के रूप में श्री कौशल्या भवन में पहुंच गए। कौशल्या जी कैसे आदर करती हैं ब्राह्मणों का, देखिए। पाए पखारी पूज दियो आसन, पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, आसन बसन पहिरायो। पहले कुछ खिलाया पिलाया, सुंदर मूल्यवान रेशमी वस्त्र उड़ाए, मेले चरण चारों सूत, मेले चरण चारों सूत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, एक आयो। चरणों का प्रक्षालन करके, चंदन माला पुष्प अर्पित करके, कुछ सुंदर मिठाई खिलाई, वस्त्र आदि निवेदित किए। फिर छोटे छोटे गोदी में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी को उनका मस्तक उनके चरण में झुकाया। भगवान शंकर पैर थोड़ा पीछे मोड़ने लगे। ये क्या हुआ? एक कहावत है, दूबे चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। आए तो इसलिए थे कि प्रभु को प्रणाम कर लेंगे, ये उल्टे ही मेरे इष्ट देव को चरणों में रख रही हैं। कागभुसुंडी जी ने धीरे से घोंटू दबाया,
बोले गुरुजी पंडित जी बन के आए हो तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये प्रणाम करवा रही हैं तो आपको सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो नाटक बिगड़ जाएगा। मेले चरण चारों सूत मेरे चरण चारों सूत माथे हाथ दिवायो माथे हाथ दिवायो अवध आज आगमी आयो अवध आज आगमे एक आयो नख सीत बाल बिलो की विप्रतन नख सीत बाल बिलो की विप्रतनो पुलक नयन जल छायो पुलक नयन जल छायो नक्सिक शोभा देख करके शरीर में रोमावली खड़ी हो गई, रोमांच हो गया, हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी और धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं रेखाओं को देख करके भूत भविष्य का। अब ये सौभाग्य किसको मिल रहा है? ये सौभाग्य मिल रहा है भोले बाबा को। कागभूषुंडी जी ने धीरे से गुरुजी को फिर इशारा किया, गुरुजी अकेले ही आनंद लोगे, चेला को थोड़ा मोड़ा दोगे कि नहीं? तब भोले बाबा कहते हैं देखो बालकों की रेखाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, मेरी बूढ़ी आंख ठीक से इसको देख नहीं पा रही है। बच्चा कागभूषुंडी दत्त शर्मा, हाँ गुरुजी देखो, तुम देखो। तो कागभूषुंडी जी गोद में ले लेते हैं, देखते हैं, हाँ दोनों ही आनंद विभोर हो रहे हैं। हस्तरेखा देखकर क्या क्या कहा? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीस जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीस सिय स्वयंवर गायो सिय स्वयंवर गायो राम भरत रिपुदमन लखन को राम भरत रिपुदमन लखन को जय सुख सुजस सुहासुना यो आज सुख सुजस सुनायो अवध आज आगमी एक आयो अवध
एको आयो। इनका अवतरण कैसे हुआ, ये कैसी कैसी विलक्षण लीलाएं करेंगे, ये थोड़े ही समय में संपूर्ण शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन कर लेंगे। और जब विश्वामित्र जी महाराज आ जाएं तो समझ लेना इनके विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाएंगे, इनके द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होगा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे। फिर जनकपुर में जाकर के स्वयंवर में धनुर्भंग करेंगे, जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे और श्री सीता जी के साथ इनका विवाह होगा। और एक ही घर में चारों लाल जी के विवाह होंगे, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों लाल जी हैं। और चारों लली, दो शीरध्वज जनक की और दो उनके छोटे भाई कुशध्वज जनक की बेटियां। सीता और उर्मिला जनक जी की और कुशध्वज महाराज की दो बेटी मांडवी और सुतकीर्ति, इनका विवाह होगा। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो, भयो सबको मन भायो, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सानंद भवन सिधायो, सानंद भवन सिधायो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आगमी के आयो, अवध आज आगमी के आयो, अवध आज आगमी आयो। आपने ब्याह तक की लीला बताई और आगे की बताओ। शंकर जी ने मना कर दिया, बोले देखो अभी बहुत छोटे छोटे बालक हैं, बहुत सूक्ष्म रेखाएं हैं, विवाह तक की बात सुन लो, विवाह के बाद यदि कोई अवसर आया तो आगे की बात फिर बतावेंगे, क्योंकि ब्याह के बाद तो फिर वनवास की लीला होनी है, वो सुना देंगे माताओं को तो माताएं तो बहुत दुखी हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी, इसलिए उस लीला को छिपा लिया। ज्योतिषियों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, जितना बताना जरूरी हो जिज्ञासु को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उतना ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अब तो तुम इतने महीना बचे हैं, इतने महीने में तुम मर ही जाओगे, ऐसा कुछ कह दो कि बेचारा न मरता हो तो मर जाए चिंता के मारे।
उसको इसी तरह से बताना चाहिए कि सदमा न बैठे, समाधान बताना चाहिए और अधिक समस्या में नहीं डालना चाहिए। इसी तरह से चिकित्सकों को भी, डॉक्टरों को भी ऐसे ही होना चाहिए। बहुत से डॉक्टर कहते, अरे आप यहां तक चल के आ कैसे गए? आपके तो पूरा ब्लॉकेज हो रखा है। आश्चर्य है ये भी, आप अब तक जीवित हैं। अविलंब आपका बाईपास सर्जरी हो जाना चाहिए। जिस समय बाईपास सर्जरी की बहुत सुविधाएं नहीं थी, अब तो खेल जैसा हो गया। पहले हार्ट का ऑपरेशन बहुत हार्ट माना जाता था। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के एक शिष्य हैं, इस समय तो लगभग 100 के निकट वो पहुंच रहे हैं। हम समझते, अनुमान है हमारा 97-98 वर्ष की आयु होगी। तो 97-98 का मतलब 100 ही के निकट समझो। उनको हार्ट में तकलीफ हुई, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में गए। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारी तो एकदम ब्लॉकेज है, ये वो है, तत्काल बाईपास सर्जरी कराओ। वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी बाईपास सर्जरी कराने जा रहे हैं। बोले, अच्छा यहाँ क्यों आए हो? महाराज जी आपका आशीर्वाद लेके जाएंगे, ऑपरेशन सफल हो जाए। बोले, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, डॉक्टरों ने घबरा दिया है तुमको। ऐसे कर, पता नहीं उनकी क्या लीला थी। ऐसे कर, जैसे डॉक्टर करवाते हैं। फिर जीभ निकाल के बोले, कर आ। जीभ निकाली, जैसे डॉक्टर निकलवाते हैं। फिर बोले, परेशानी नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है, बहुत जियोगे, बहुत जियोगे, अभी मरना नहीं है, बहुत जियोगे।